हेलो एवरीवन। जैसा कि आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा कि एलिमेंट्स को हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस वीडियो में मैं आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ बताने जा रही हूँ और उनका कुछ डेली लाइफ में यूज़ क्या हो सकता है वो भी बताऊँगी। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम बात करते हैं कि किसी भी एलिमेंट की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी क्या होती है। किसी भी एलिमेंट की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी वो होती है जो हम उसको देख के उसके अपीयरेंस से बताते हैं। तो इस स्लाइड में हम मेटल्स की कुछ फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी है कि मेटल्स आर जनरली सॉलिड्स। दैट इज़ कि वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। बहुत ही कम मेटल्स होते हैं जो लिक्विड्स या गैसियस होते हैं। देयर इज़ एन एक्सेप्शन, मर्क्यूरी इज़ अ मेटल, लेकिन वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। नेक्स्ट इज़ मेटल्स हैव लस्ट्रस प्रॉपर्टी। इसका मतलब होता है कि मेटल्स की जो सरफेस होती है वो काफ़ी शाइनी होती है। जब मेटल्स अपने प्योर स्टेट में पाए जाते हैं सो दे हैव अ शाइनिंग सरफेस एंड दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड लस्ट्रस। थर्ड इज़ मेटल्स आर वेरी हार्ड। इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि मेटल्स सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं तो वो हार्ड भी हो गए। दैट्स वाई मेटल्स आर वेरी हार्ड सब्सटेंसेस। द फोर्थ प्रॉपर्टी इज़ मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी मेटल्स की ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे कि मेटल्स कैन बी मेड इनटू थिन शीट्स। मतलब हम मेटल्स को पतली शीट्स के फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घरों में एलुमिनियम फॉयल यूज़ होता होगा खाना पैक करने के लिए। ये एलुमिनियम फॉयल थिन शीट्स ऑफ एलुमिनियम होती है। एलुमिनियम को पतले शीट्स में बीट करके बनाया जाता है और ये तभी पॉसिबल है क्योंकि ये मेटल की एक प्रॉपर्टी है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। जिस तरह से मेटल को शीट्स में बदल सकते हैं उसी तरह से मेटल कैन बी फॉर्म इनटू थिन वायर्स। इस स्लाइड में जो फर्स्ट पिक्चर है वो ये शो कर रही है कि एक मेटल को थिन वायर में चेंज किया जा रहा है एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी विच इज़ डक्टिलिटी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी इज़ दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बाय गुड कंडक्टर्स वी मीन कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही ईजिली मेटल्स के थ्रू पास करती है। सेवेंथ इज़ दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये भी काफ़ी ऑब्वियस है क्योंकि मेटल्स आर वेरी सॉलिड एंड हार्ड सब्सटेंसेस, सो उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी काफ़ी हाई हो गए। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज़ सोनोरस। इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। आपके स्कूल्स की जो बेल होती है वो बेल मेटल की बनी होती है और उसमें से आवाज़ आती है जब हम उसे स्ट्राइक करते हैं हैमर से। सो इसी प्रॉपर्टी को सोनोरस कहते हैं। जब मेटल्स को हम किसी हार्ड सब्सटेंस से स्ट्राइक करते हैं तो उससे जो आवाज़ प्रोड्यूस होती है ये प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की। सो दीज वर सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी। सबसे पहली बात, उनके अपीयरेंस। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉलिड्स एंड गैसेस एंड लिक्विड ऑल्सो। जैसे कि आप इस फ़ोटो में देख सकते हैं, ये सल्फ़र, ऑक्सीजन और ब्रोमीन, ये तीनों ही नॉन मेटल है। सल्फ़र एज अ सॉलिड, ऑक्सीजन एज अ गैस और ब्रोमीन एज अ लिक्विड पाया जाता है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। सेकेंड पॉइंट इज़ नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस। इट मीन्स कि दे डोंट हैव शाइनी सर्फेसेस। थर्ड इज़ नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। ब्रिटल मतलब नॉन मेटल्स काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, दे आर नॉट हार्ड एज मेटल्स। फोर्थ इज़ नॉन मेलिएबल एंड फिफ्थ इज़ नॉन डक्टाइल। चूँकि नॉन मेटल्स काफ़ी सॉफ्ट सब्सटेंसेस है तो हम उन्हें शीट्स या वायर्स में चेंज नहीं कर सकते। उन्हें हैमर से या किसी टूल से बीट करने पे वो पाउडरी फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। सो दैट इज़ वाई दे आर नॉन मेलिएबल एंड नॉन डक्टाइल। सिक्स्थ प्रॉपर्टी इज़ दे आर वेरी पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स जनरली एक्ट एज इंसुलेटर्स। उनके थ्रू ना तो इलेक्ट्रिसिटी ना हीट पास हो सकती है। Seventh and the last physical property of non-metals is low melting and boiling points. So these were the physical properties of metals and non-metals. अब इनका प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज़ है, कैसे यूज़ है, आइए वो जानते हैं। हमारे चारों तरफ मेटल्स किसी न किसी फॉर्म में पाए जाते हैं। आप अपने घरों में अपने चारों तरफ देखेंगे तो आपको हर चीज़ में कहीं ना कहीं मेटल का यूज़ दिखेगा। जैसे कि आपके घर के बर्तन, वो सभी मेटल्स के होते हैं।
डेकोरेटिव आइटम्स या इवन फर्नीचर, वो सभी मेटल्स के होते हैं। हमारे चारों तरफ जो हवा है, जो हम सांस ले रहे हैं, वो है ऑक्सीजन। और हमारा एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ये सभी नॉन मेटल्स हैं, और बिना ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के वी कांट सर्वाइव। सो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर एवरीवेयर अराउंड अस, और वो किसी न किसी तरह से हर चीज़ में यूज़ होते हैं। एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। हमारे घरों में, हमारे किचन में जो खाना बनाने के लिए पैन यूज़ होता है, उसका जो मेन पार्ट है, मेन बॉडी, दैट इज़ मेड अप ऑफ मेटल, और उसका जो हैंडल है वो नॉन मेटल का होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो नॉन मेटल है, इट इज़ एन इंसुलेटर, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो हैंडल में नॉन मेटल को इंसुलेटर की तरह यूज़ किया जाता है, ताकि जब हम खाना बनाते वक्त पैन को हैंड होल्ड करें तो हमारा हाथ ना जले। वही मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो हम उसे पैन की मेन बॉडी में यूज़ करते हैं खाना पकाने के लिए। सो आई थिंक यू गाइज अंडरस्टूड द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एंड ट्राई टू थिंक कि तुम्हारे चारों तरफ जो चीज़ें बनी है वो किससे बनी है, और अगर वो मेटल या नॉन मेटल से बनी है तो आखिर क्यों, आखिर उनकी कैसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिस वजह से वो उसमें यूज़ हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।